अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्यानाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ। क्वेश्चंस देखने करे हैं। दूसरे अधिकार के पूरे हो गए थे क्या? बच्चे थे दूसरे के? वन 173 नंबर है शायद। नामकरण वाले रहते है ना? हाँ, पेज नंबर 173। पेज नंबर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 173 है, पेज नंबर 43। जन्म मरण आदि किसकी अपेक्षा से कहे जाते हैं? हाँ, बोलिए सुनीता आंटी। आंटी जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, समझ नहीं आया मुझे कुछ भी। हाँ, पारुल बोलिए। शरीर संपन्न की अपेक्षा से जन्म मरण कहे जाते हैं। हाँ, बस प्रश्न इतना सा था कि जन्म मरण आदि किसकी अपेक्षा से कहे जाते हैं, तो शरीर के संबंध की अपेक्षा से जन्म और मरण कहे जाते हैं। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? मोही जीव क्या मानता है? हाँ, प्रीति बोलोगे आप? और कोई? हाँ, दूसरे का बोलिए सुनीता आंटी, जोर से बोलिएगा। आगे वाले का बोलिए।
हाँ, बढ़िया। प्रश्न था कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो जीव जन्मादि रहित नित्य है, ये जीव का स्वरूप है। ये स्वरूप क्यों बताया, क्योंकि यहाँ प्रकरण है आयु कर्म के संबंध का। तो आयु कर्म के प्रकरण में जीव जन्मादि रहित नित्य है, लेकिन मोही जीव क्या मानता है कि उसको कुछ पता है नहीं, इसलिए वो प्राप्त पर्याय मात्र को ही अपनी स्थिति मानता है। नाम कर्म के उदय से क्या क्या प्राप्त होता है, पूरे प्रकरण को संक्षेप में बताना है। नाम कर्म के उदय से क्या क्या प्राप्त होता है। पूर्णिमा आंटी। नाम कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है। वहाँ रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। जाति कर्म के उदय का और मति ज्ञानावरण आदि के क्षरुषम का निमित्त नैमित्तिक बना होता है। शरीरों का संबंध होता है। संकुच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। नौ कर्म रूप आंगोपांग रसनादि इंद्रियों के रसनादि इंद्रिया तथा 8 पंखुड़ियों के कमल रूप द्रव्य मन शरीर में आकार आदि वर्णादि स्थूल सूक्ष्मादि होना, साक्षोवाद स्वर इत्यादि, इस प्रकार से नाम कर्म के उदय से स्वयं नाना प्रकार की रचना होती रहती है। हाँ, और पीछे से भी 1-2 पॉइंट लेने। शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं और अपयश आदि बाह्य निमित्त होते हैं। ये सब भी नाम कर्म के 2 पॉइंट पीछे से और लेने हैं। बढ़िया, ऐसा शॉर्ट में करके ही अपने को इसका आंसर लेना है। जो मेन पॉइंट है, गतियां हैं, जातियां हैं, त्रस स्थावर आदि और एक इंद्रिय आदि जाति हैं, शरीरों का संबंध है, फिर अंगोपांग हैं और इंद्रियां हैं, उनमें आकार है, वर्णादि हैं, स्थूल सूक्ष्मत्व होना, श्वासोच्छ्वास स्वर, फिर पीछे शुभ अशुभ गमनादिक, और पीछे वाला जो पैराग्राफ है सेकंड वाला, उसमें सेकंड लास्ट लाइन में है अपयश आदि बाह्य निमित्त। ये सब नाम कर्म के उदय से होते हैं। बढ़िया। जीव कौन सी जाति प्राप्त करता है और क्यों? हाँ, प्रीति बोलिए। जीव एकेंद्रिय आदि जाति धारण करता है। जाति कर्म के उदय और मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम की वजह से वह वैसी जाति प्राप्त करता है। हाँ, जैसा क्षयोक्षम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। जीव कौन सी जाति प्राप्त करता है कि जैसा उसके क्षयोक्षम होता है वैसी प्राप्त करता है। फिर क्यों? क्योंकि जाति नाम कर्म के और मति ज्ञानावरण आदि के क्षयोक्षम के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जाति कौन सी, यानी कोई जीव समझ लीजिए तिर्यंच आयु उसने बांध ली, तिर्यंच गति तिर्यंच आयु बांध ली, तब तिर्यंच में वो 1 इंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय होगा, 3 इंद्रिय होगा, 4 इंद्रिय होगा, 5 इंद्रिय होगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि अब उसका मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम कितना है। उस क्षयोक्षम के अनुसार और भी कर्मों की स्थितियां इनके हिसाब से होती हैं कि कितनी कितनी उनकी आयु आदि भी सबकी अलग अलग होती है, वो सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसके अनुसार इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। परंतु जाति का संबंध डायरेक्टली वो मति ज्ञानावरण कर्म से है कि जितना ज्ञान का क्षयोक्षम है उस हिसाब से वो 1 इंद्रिय होगा, ज्यादा है तो 2 इंद्रिय होगा, और ज्यादा है तो 3 इंद्रिय होगा, 4 इंद्रिय संबंधी है तो 4 इंद्रिय होगा। इस हिसाब से इनका ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। द्रव्येंद्रिय मन आकार आदि रंग रूप आदि किसके परिणमन हैं? हाँ, रजनी जी आप बताएंगे। हाँ, और कौन है किसने देखे हैं? मोना भाभी आपने देखा है? नहीं। बेला भाभी? पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 43 पेज अच्छा, अभी 1-2 मिनट में देखते हैं, दूसरा पूछ लेना। हाँ, निशा आंटी। क्वेश्चन, द्रव्येंद्रिय मन हाँ। आकार आदि रंग आदि किसके परिणमन है? हाँ, द्रव्येंद्रिय मन आकार आदि आंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय से होते हैं, और यही होगा ना? हाँ, तो ये किसके, यानी प्रश्न ये है कि किसके परिणमन है, तो ये सब शरीर रूप पुद्गल के ही परिणमन है। हाँ, इसमें दिया
गया हूँ। एक्चुअली मैं क्या भक्ति में बैठी थी, हाँ जस्ट नहीं, मैं इसीलिए पूछू जिन्होंने देखे हो वो बता दें कि देखे हैं क्या। इसलिए ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर अब चलेगा 178। तो ये 100वें शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। हाँ हाँ जी, सुनीता आंटी कुछ सुनाई नहीं आ रहा मुझे, आप समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आ रही आपकी आवाज। भाभी यहाँ से नहीं आएगा। नौकर्म रूप शरीर में अंगोपान आदि ये यथास्थान प्रमाण सहित होते हैं, इससे स्पर्शन रचना, ये यहाँ से पूरा पैराग्राफ नहीं आएगा। हाँ पूरा भी ले सकते हैं और शॉर्ट में बोलेंगे, अलग अलग करके पूरा लेंगे तो वो पूरा आ जाएगा वहां से जहां से आप कह रहे हो। यानी शरीर में अंगोपांग आदि जो द्रव्येंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण आदि ये सब, और शॉर्ट में अपन कहेंगे तो शरीर रूप उद्गल के ही परिणमन है। शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, और बड़ा कहेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। पूरा मतलब वहां से थोड़ा आधा। हाँ आगे, श्वासोश्वास और स्वर किसकी अवस्थाएं हैं? श्वासोश्वास और स्वर किसकी अवस्थाएं हैं? हाँ बोलिए बेला भाभी। श्वासोश्वास वे भी पुद्गल के ही पिंड है। हाँ पुद्गल के ही पिंड है, पुद्गल की ही अवस्थाएं हैं। श्वासोश्वास भी और स्वर दोनों ही पुद्गल की अवस्थाएं हैं। श्वासोश्वास जीवन का कारण किस प्रकार है? हाँ बोलो प्रीति। क्योंकि श्वासोश्वास में भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। यहाँ श्वासोश्वास तो पवन है, जैसे आहार का ग्रहण करें और निहार को निकालें तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करें और अभ्यंतर पवन को निकालें तभी जीवितव्य रहता है। इसलिए श्वासोश्वास जीवितव्य का कारण है। बढ़िया। श्वासोश्वास शरीर के अंग रूप किस प्रकार है? श्वासोश्वास शरीर के अंग रूप किस प्रकार है? हाँ मनोरमा आंटी बोलिए। शरीर में जिस प्रकार हाथ मांसादिक है उसी प्रकार पवन जानना, तथा जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुख में जो ग्रास रखा है उसे पवन से निकालते हैं, मलादिक पवन से ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही अन्य जानना है। हाँ तथा नाड़ी वायु रोग, ये भी नाड़ी वायु रोग वायुगोला इत्यादि पवन रूप ये शरीर के अंग जानना। ठीक है बढ़िया। बस इस प्रश्न का इतना ही है। अगला प्रश्न है, भाषा वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद शब्द रूप कैसे परिणमित होते हैं? अभी मैं बताऊं? हाँ बोलिए मोना भाभी। हाँ बोलिए। हाँ, स्वर है वो शब्द है। तो जैसे वाणी के ताप को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो उद्गल स्कंद है वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। हाँ उसी प्रकार तालु होठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्त में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद है वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। हाँ बढ़िया। आत्मा और शरीर के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन किस प्रकार है? अथवा आत्मा और शरीर में हलन चलन आदि क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? हाँ बोलिए निशांति बोलिए। आत्मा के और शरीरादिक रूप पुद्गल
एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन है, वहाँ आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकती, तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनती हैं। बस वैसे नहीं, वो हलन चलन आदि क्योंकि ये है तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। हलन चलन आदि क्रिया होती है। प्रश्न ये है कि एक क्षेत्र अवगाह रूप किस प्रकार होता है, तो यहाँ तक हलन चलन आदि क्रिया होती है, वहां तक इसमें हो जाएगा। गोत्र कर्म के उदय से क्या अवस्था होती है? हाँ पारुल बोलिए। गोत्र कर्म के उदय से ऊंच और नीच कुल की प्राप्ति होती है, कुल में उत्पन्न होना होता है। हाँ, ऊंच और नीच कुल में उत्पन्न होना होता है। ये भी बोल सकते हैं वहां अपने अधिकताहीनता प्राप्त होती है और मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी होता है। कर्मोदय जन्य जो अवस्थाएं पंडित जी ने बताई वे कब यथार्थ प्रतिभासित होती हैं? ये जो अवस्थाएं बताई हैं जितनी भी वो सच्ची हैं, वो कब पता लगेगा कि ये अवस्थाएं जो कही गई हैं ये यथार्थ हैं? हाँ पूर्णिमा आंटी बोलिए। अपने अंतरंग से विचार करने पर कर्मोदय जन अवस्थाएं यथार्थ प्रतिभासित होती है। हाँ, अंतरंग पर से विचार करेंगे, विचार करने पर वो यथार्थ प्रतिभासित होती हैं। यदि विचार करेंगे तो ये अवस्थाएं हमको बराबर ऐसी ही है, ऐसा प्रतिभासित होती हैं। मेरा कल्याण कैसे होगा या कब होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? हाँ बोलिए प्रीति। जब मैं ये विचार करूंगा कि मेरे अनादि संसार रूप पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना है, तभी इस विचार से मेरा कल्याण होगा। हाँ, पहले अपने रोग की स्वीकृति होगी कि मुझ में ये रोग संसार रोग पाया जाता है और फिर मुझे इसके नाश का उपाय करना, ऐसा जब निर्णय होगा, ऐसे विचार से ही मेरा कल्याण होगा। जब तक ये विचार ही नहीं होगा कि मेरे में ये रोग पाया जा रहा है तो उसको दूर करने का उपाय भी नहीं करेगा और उपाय नहीं करेगा तो कल्याण भी नहीं होगा। इस तरह से दूसरा अधिकार अपना पूरा हो गया है। तीसरे अधिकार के भी मैंने 2 बार भेज दिए, आज भी भेजे हैं दिन में और पहले भी भेज दिए थे, तो वो आप लोग सॉल्व करते जाइएगा जैसे जैसे भी होते जाएं। चलिए आगे अपन चौथा अधिकार 40 मिनट बाद दोबारा नहीं चालू करेंगे अपन। अब वो जितनी भी देर बची है, लगभग 20 मिनट बचे हैं। हाँ जी, तीसरे अध्याय के अभी नहीं पूछ रहे, अब फिर वो पूरा पूछने में ही हो जाएगा, कल परसों में पूछेंगे। फिर ये तो अभी इतने से ही बचे थे तो इसलिए मैंने सोचा इसको पूरा ही कर लें। चौथा अधिकार, चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण है और यहाँ मिथ्या दर्शन के स्वरूप की चर्चा अपनी चल रही थी। तो मिथ्या दर्शन का जो स्वरूप बताया, तो अतत्व का श्रद्धान या तत्वों का अश्रद्धान, ऐसा वो मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया। अतत्व का श्रद्धान, मिथ्या यानी अतत्व और श्रद्धान दर्शन यानी उनका श्रद्धान। तो ये तत्व क्या है और अतत्व क्या है? फिर ये प्रश्न उठ गया, जैसे उसका स्वरूप बताया तो तत्व क्या है, अतत्व क्या है, और दूसरी बात कि जानेंगे तो श्रद्धान होगा, तो पहले जानना पड़ेगा और फिर उसका श्रद्धान होगा। ये 2 बातें, 2 प्रश्न उठे थे। तो तत्वों का स्वरूप कि तत्व क्या है वास्तव में, और ये भी बात बताई कि जानने पूर्वक श्रद्धान तो होगा, लेकिन वो अकेला जानना वो कार्यकारी नहीं है। प्रश्न इस तरह से उठाया था कि जब सब कुछ जान लेंगे तभी तो हमारा मिथ्या श्रद्धान सही होगा, तो सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो उस प्रकरण में भी यही बताया कि जो तत्व हैं उन्हीं को जानना है, और तत्व कौन से हैं कि जो हमारे प्रयोजन भूत हैं। और प्रयोजन क्या है कि सुखी होना ही एकमात्र प्रयोजन है। सुखी होने रूप जो प्रयोजन है वो जिनको जानने से
उसकी जो सिद्धि, उस प्रयोजन की सिद्धि जिनको जानने से होती है, वही वास्तव में तत्व है, वही प्रयोजनभूत तत्व है। इसके अलावा और दुनिया भर की जो भी बातें हैं उनको जानो तो ठीक, नहीं जानो तो बढ़िया, वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इतनी बातों को जानना तो आवश्यक है। और वो प्रयोजनभूत 7 तत्व बताए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष। और यहाँ उनकी सिद्धि की कि जीव अजीव को जानना क्यों आवश्यक है, आश्रव को जानना क्यों आवश्यक है, बंध को जानना क्यों आवश्यक है, संवर, निर्जर, मोक्ष को जानना क्यों आवश्यक है। ऐसी पूरी सिद्धि यहाँ प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जो हेडिंग था उसमें 78, 79, 78, 79 पेज में ये सब की। फिर इसके बाद में कहा कि जीव अजीव पदार्थ कहे तो उसमें सब आ गए। फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष अलग से क्यों कहा? जब जीव अजीव कह दिया तो सारे उसमें आ ही गए थे, फिर आपने अलग से क्यों कहा? तो सामान्य कथन से विशेष कथन वो बलवान होता है, और विशेष बताने से, क्योंकि जीव अजीव के विशेष बहुत सारे हैं, जीव अजीव में बहुत, उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। जीव बहुत सारे हैं और अजीव भी बहुत सारे हैं, 5 द्रव्य अजीव हैं, उसमें से कौन सा अजीव लेना, और उस अजीव में भी और इतने सारे दुनिया भर के मतलब पुद्गल जो हैं, पुद्गल को ले रहे हैं तो पुद्गल भी बहुत सारे हैं। तो हमें तत्व के अंतर्गत क्या रखना? तो वो जिन जीव अजीव के विशेषों से हमारा दुख दूर, जिनको जानने से और जिनके श्रद्धान से हमारा दुख दूर हो और हम सुखी हो, वो जीव अजीव के विशेष तो आश्रव, बंध और संवर, निर्जर, मोक्ष के रूप में वो यहाँ पर रखे गए हैं। इस प्रकार से ये सारी बात अपनी हुई थी। अब अपने को शुरू करना है पेज नंबर 80, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। प्रवृत्ति का मतलब है अब वो मिथ्या दर्शन किस रूप में पाया जा रहा है। प्रवृत्ति का मतलब है कि क्या चीज होती है जिससे पता लग रहा है कि मिथ्या दर्शन है, कैसे कैसे उसके समझ लीजिए मिथ्या दर्शन की जो परिणतियां हैं किस किस रूप में हम में वो पाई जा रही हैं, क्या हम करते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम विचारते हैं जो मिथ्यादर्शी जीव हैं, उससे ये पता लगता है कि इस चीज से कि ये इसका मिथ्यात्व का चिन्ह है, ये मिथ्यात्व का लक्षण है, ये मिथ्या दृष्टि है। तो इसलिए मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, कि संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, किस ये मिथ्या दर्शन जब होता है अंदर में तो वो कैसी कैसी स्थितियां होती हैं, कैसी कैसी मान्यताएं होती हैं, वो यहाँ कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है। देखो एक पहले ही वो बता दिया, क्या बोलते हैं, कौशन, सावधानी। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। यहाँ जो बात करेंगे तो जानना जानना इस तरह की बात उसमें आएगी, लेकिन वर्णन किसका करना है? वर्णन करना है मिथ्या दर्शन, दर्शन यानी श्रद्धान। वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन जानेगा तभी श्रद्धान होगा, और जैसा जानेगा उसी टाइप से श्रद्धान होगा। इसलिए बात करते हैं ज्ञान की तरफ से, समझना है हमको श्रद्धा को, क्योंकि सभी गुणों में ज्ञान गुण प्रधान है। ज्ञान गुण ही समझ में आता है, ज्ञान गुण ही पकड़ में आता है। श्रद्धा ऐसे पकड़ में आती भी नहीं है, श्रद्धा की बात करेंगे तो वो ज्यादा समझ में आता भी नहीं है। इसलिए यहाँ जो बात चलेगी वो बात ज्ञान की तरफ से चलेगी, लेकिन समझना है उसको हमको श्रद्धान को। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, ये समझ लीजिए कुछ अंडरलाइन करने जैसी हैं ये वाक्य मोक्षण प्रकाशक के, कि वर्णन तो श्रद्धान का करना है परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। अब सब 7 तत्वों की अपेक्षा से बता रहे हैं। यहाँ चौथे अधिकार में जो मिथ्या दर्शन का वर्णन है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन है, और छेडाला में हमने पढ़ा है अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कि जीव अजीव बंधरु तत्वरु आश्रव बंधरु संवर जानो, ये जो 7 तत्व है निर्जर मोक्ष, इनके संबंध में उल्टी मान्यता, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता जो छेडाला की दूसरी ढाल में बताई गई, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। वही वर्णन अग्रहित मिथ्यात्व का 7 तत्वों संबंधी उल्टी मान्यता का यहाँ पर बता रहे हैं।
अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। जीव कब से है? अनादिकाल से है। और क्या कर रहा है? अनादिकाल से कर क्या रहा है? कि कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण कर रहा है। ये जॉब है एक, बस एक पर्याय धारण करो, फिर दूसरी पर्याय धारण करो, फिर उसको छोड़ो, फिर नई पर्याय धारण करो, बस यही काम हो रहा है कर्म के निमित्त से। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। अभी पर्याय समझ लो, ये मनुष्य पर्याय ये तो है ही, एक मनुष्य पर्याय को छोड़ा, देव पर्याय को ग्रहण किया अथवा तिरंज पर्याय को ग्रहण किया, ये तो है ही। और भी हम क्या करते हैं, अभी जो छोटी मीन्स एक एक समय की तो हमारे पकड़ में नहीं आती है, लेकिन एक एक मिनट 2-2 मिनट की पर्याय अपन देखें, उसमें भी क्या हो रहा है, ये ऐसी पर्याय है, इस पर्याय को अभी ग्रहण किया, अब इस पर्याय को छोड़ दिया, हाथ सीधा कर लिया। कभी एक कपड़े पहनते हैं, फिर उन कपड़ों को छोड़ते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही ये अलग अलग अवस्थाएं, ये पूरी है, ये लंबी चलने वाली, समझ लीजिए 70, 80, 90 साल की, ये एक पर्याय है। इसके अलावा भी ये जो हमारी अवस्थाएं बन रही हैं, ये भी तो सब पर्याय हैं। एक पर्याय को ग्रहण करता है, दूसरी पर्याय को छोड़ता है, दूसरी पर्याय को ग्रहण करता है, पहली पर्याय को छोड़ता है। अभी हम कुछ और कर रहे थे, इससे पहले क्लास का टाइम हो गया, अभी क्लास में बैठने रूप पर्याय को धारण कर लिया है, फिर इसको पूरा करेंगे, फिर जो भी आगे करना होगा वो पर्याय धारण करेंगे। तो ये निरंतर कर्म के उदय से अनेक पर्याय धारण करता है, पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। यहाँ जो पर्याय की बात की है मुख्य रूप से, ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय को बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। असमान जातीय द्रव्य पर्याय क्यों? क्योंकि ये मनुष्य पर्याय है, ये जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? ये जो मनुष्य पर्याय है, ये जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? तो ये ना अकेले जीव की पर्याय है, ना अकेले पुद्गल की पर्याय है। अकेले शरीर को मनुष्य नहीं कहते और अकेले जीव को भी मनुष्य नहीं कहते। जिस शरीर में जीव का संयोग हुआ है, या जिस जीव के साथ इस मनुष्य रूप शरीर का संयोग हुआ है, उसको मनुष्य कहते हैं। तो ये जो पर्याय है, इस पर्याय में एक तो स्वयं आत्मा है, एक तो आत्मा है, और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर। पहले दादा इन विषयों पे प्रवचन करते थे, तो दादा उदाहरण देते थे इसमें कि एक लिमिटेड कंपनी खोली है। लिमिटेड कंपनी होती है, शेयर्स वगैरह होते हैं, कोई कंपनी बनाई, तो उस कंपनी में सबके शेयर होते हैं, समझते होंगे सब लोग, शेयर तो सबके शेयर होते हैं। तो ये एक अनंत द्रव्यों की एक लिमिटेड कंपनी है, अनंत द्रव्य हैं। इस मनुष्य अवस्था रूप ये जो पर्याय है, इसमें अनंत द्रव्य हैं। उन अनंत द्रव्यों में एक द्रव्य तो है जीव, और बाकी के हैं अनंत पुद्गल परमाणु। तो अपना शेयर कितना है, जीव का शेयर कितना है? जीव का शेयर है 1, और बाकी सारे शेयर किसके हैं? वो पुद्गल के। तो अपन ने किसी कंपनी के, समझ लो कोई भी कंपनी हो, मुझे भी ज्यादा नाम पता नहीं, कोई भी XYZ कोई कंपनी है, उस कंपनी का हमने एक शेयर खरीद लिया। उस कंपनी के थे समझ लीजिए 1 लाख शेयर, 1 लाख में से हमने एक शेयर खरीद लिया। तो एक शेयर खरीद के हम क्या बोलते हैं? हम इस कंपनी के मालिक हैं। कोई भी कंपनी का हो, समझ लो रिलायंस है एक कंपनी, हमने रिलायंस का, हमारे पास में एक शेयर है, तो हम क्या बोलते हैं? हम रिलायंस के मालिक हैं। तो लोग हंसते हैं, वहां रिलायंस कंपनी के गेट पे जाओ ना, तो वो अंदर जाने नहीं दे वॉचमैन आपको, तो आप दिखाओ कि देखो देखो मैं मालिक हूं इसका, कि होगा मालिक, साइड में बैठ। और हम क्या कर रहे हैं? ये एक लिमिटेड कंपनी है मनुष्य पर्याय, इसमें अनंत शेयर तो पुद्गल के हैं और एक शेयर मेरा है। वहां तो 1 लाख में एक था, यहाँ अनंत में एक है, अनंत में एक है, और अनंत पुद्गल परमाणु में ये शरीर है और एक जीव है। और वहां क्या कर रहा है कि उनसे एक पिंड बंधान रूप है। जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। ये एक शेयर मिला जीव को, एक शेयर लेके कहता है मैं हूं, मैं इसका मालिक हूं, इस कंपनी का, ये जो पूरी कंपनी ना मनुष्य पर्याय रूपी कंपनी, इसका मैं मालिक हूं। तुम कहाँ मालिक हो? तुम्हारा तो एक ही शेयर है,
अनंत शहर तो इस शरीर के हैं, लेकिन ये दोनों का ऐसा बंधान हुआ है, एक पिंड बंधान, एक क्षेत्रावगाह रूप इनका बंधान है। और फिर उससे इससे ये अहम बुद्धि हुई क्यों है? क्योंकि दोनों में बिल्कुल एक क्षेत्रावगाह रूप है। अभी जैसे सामायिक वगैरह करते हैं ना, 10 लक्षण में विशेष चलो अपन करते हैं, तो ऐसा देखें कि आत्मा है कहाँ? इस शरीर में ही तो है। तो अपन खोज लो, ढूंढो, अंदर ढूंढो, तो इसको खुदाई करो। तो खुदाई करेंगे माइंड में, तो स्पर्श रस गंध वर्ण के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। शरीर को हम इसमें खोजेंगे, इसमें ढूंढेंगे अंदर जाके, तो जहां भी जाएंगे ना, वहां स्पर्श रस गंध वर्ण के अलावा, ये पुद्गल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इन्हीं पुद्गलों के साथ में इनसे एक क्षेत्र ऐसा मिला हुआ, ये मैं हूं। अंदर जाओ, ऑपरेशन चलता है, पेट में अंदर गए, तो वहां पे आत्मा दिखती होगी डॉक्टर्स को। वो सब वो खून मांस हड्डी जो भी है चीजें, वो सब पुद्गल ही है, पुद्गल दिखता है। लेकिन उन पुद्गलों के साथ में ऐसा पूरा एक क्षेत्र अवगाह, जैसा ऐसा अंदर कोई अलग वो हो, जहाँ खून है, जहाँ मांस है, जहाँ हड्डी मतलब है, वो सारे एरिया में वो आत्मा के प्रदेश बंधे हुए हैं। ऐसा एक पिंड बंधान रूप है। तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है। उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। 3 चीजें बताई यहाँ पर। अपने पास 5 मिनट है, क्लास पूरी हो जाएगी। जितनी बात होती है मैं करती हूँ, बाकी फिर कल करेंगे। स्वयं जीव है, मैं जीव हूँ। उसका स्वभाव, पहली चीज क्या है? स्वभाव। स्वभाव तो है ज्ञानादिक, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये स्वभाव है। दूसरा विभाव, एक बताया स्वभाव, दूसरा बता रहे हैं विभाव। ये 3 चीजें आगे तक चलेगी, इसी के आधार पे आगे वर्णन चलेगा। पहला है स्वभाव, दूसरा है विभाव, और तीसरा है पुद्गल परमाणु के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव। यानी ये तीसरी चीज हो गई परभाव, अपने लिए। मैं जीव हूं तो मेरा स्वभाव है ज्ञानादिक, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये स्वभाव है। क्रोध मान माया लोभ आदि ये सारे विभाव हैं। और ये जो रंग रूप आदि दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये अपना स्वभाव है कि विभाव है? ये गोरा काला मोटा पतला ये जो कुछ दिख रहा है, ये ना स्वभाव है ना विभाव है, ये पुद्गल परमाणुओं के स्वभाव हैं। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए परभाव है। स्वभाव, विभाव और परभाव, ये 3 चीजें हैं। तो स्वभाव तो अपना है ही, विभाव भी किसी अपेक्षा, कोई से भी नए से कहें, व्यवहार नए से कहें, अशुद्ध निश्चय नए से कहें, वो विभाव भी एक रूप में अपना परिणाम है। लेकिन ये परभाव, ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, ये अपने नहीं हैं। उन सबको अपना स्वरूप मानता है। फिर से पढ़ते हैं। स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव हैं। देखो हम तो बोलते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, और यहाँ लिखते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श। तो वो गोमट सार में, ये टोडरमल जी साहब ने गोमट सार की पूरी टीकाएं लिखी है, गोमट सार जीव कांड, कर्म कांड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो है। तो गोमट सार में जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ वर्ण से शुरू करते हैं, और वो उसका कारण है उनकी संख्याओं आदि के आधार पे, तो वर्ण को वहां पहले लेते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा क्रम रखा है। वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। स्वभाव को भी मानता है। किस स्वभाव भी कौन सा? जो मूल स्वभाव है उसकी खबर नहीं है। ये जो अभी क्षणिक ज्ञान दर्शन आदि जो क्षयोक्षमिक दिखाई दे रहे हैं, वो वाला स्वभाव, उस स्वभाव को, विभाव को, और ये जो पुद्गल परमाणुओं के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं, ये परभाव हैं, इन सबको अपना स्वरूप मानता है। यानी ये मैं हूँ, स्वरूप मानता है मतलब ये मैं हूँ। ऊपर लिखा था बीच में, जीव को उस पर्याय में यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है। यहाँ बुद्धियां बताएंगे, एक अहम बुद्धि,
और एक मम बुद्धि, यानी एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। तो ये मैं हूँ ऐसा मानना, इसका नाम है अहम बुद्धि या कहें एकत्व बुद्धि, ये ही मैं हूँ। और दूसरी अब अगले पैराग्राफ में बताएंगे, ये मेरे हैं। इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। ये मैं हूं और ये मेरे हैं, एक ही बात है कि कुछ फर्क है। ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है। मेरा कहने में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मैं हूं मतलब यही मैं हूं। जैसे बच्चे मेरे हैं, लेकिन बच्चा मैं हूं, बच्चे मैं हूं वो तो नहीं होगा। तो मेरे हैं में थोड़ा संबंध जुड़ता है। तो ये जो स्वभाव विभाव प्रभाव है, शरीर आदि है, ये मैं हूं ऐसा भी मानता है और ये मेरे हैं ऐसा भी मानता है। अभी आगे जाके कहेंगे, कुछ निर्णय ही नहीं है, कभी कहता है मैं हूं और कभी कहता है मेरे हैं। पहले डिसाइड तो करो कि तुम हो कि तुम्हारे हैं। मेरे हैं कहने में थोड़ा भेद होता है और मैं हूं का मतलब अभेद रूप से वही मैं हूं। ऐसा यहाँ पर ये जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत की बात यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट पैरा हम कल ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्लास पूरी होने वाली है। बाकी आगे की बात हम कल करेंगे। अभी कुछ पूछना है? नहीं हो पाएगा पूछना भी, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। कल क्लास है? हाँ कल है क्लास, कल रख लेंगे। अभी तो इतने दिन बाद तो शुरू हुई है, अभी 10 लक्षण भी चल रहे हैं, तो संडे रख लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी तो रख ही लें। दिन वाली क्लासें भी होंगी? हाँ दिन वाली भी होंगी? हाँ दिन वाली भी है अभी तो। हाँ मैं मैसेज और डाल दूंगी। ठीक है। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, ये पूरा हो जाएगा, आप लोग अपने अपने बोल लीजिएगा। रति अरति हर श्री चंद्र जिन तुम ही अपूरब चंद्र हो, निशेष हो निर्दोष हो, निर्विघ्न हो निष्कंप हो, निकलंक हो अकलंक हो, निष्ताप हो निष्पाप हो। यदि है